शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, परिवार पहचान पत्र नहीं करेंगे, परिवार पहचान पत्र नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, कार्य नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, असला एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, सीएम मुर्दाबाद, सीएम मुर्दाबाद, असला एकता जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, असला एकता जिंदाबाद, ऊंची आवाज में असला एकता हरियाणा। नमस्कार, फरीदाबाद हम पहुंचे हैं डीओ ऑफिस जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय और यहाँ पर आप देख सकते हैं हरियाणा स्कूल लेक्चर्स एसोसिएशन के कर्मचारी यहाँ पर बैठे हैं और धरना दे रहे हैं। सरकार की मांगों के खिलाफ लगातार धरना दे रहे हैं और सबसे बड़ा जो मुद्दा है पीपीपी के खिलाफ है। जो पीपीपी में ये काम कर रहे हैं, गैर शैक्षणिक कार्य हैं, उनको लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। 4 दिन से लगातार जारी है और बात करेंगे प्रधान जी से। प्रधान जी नमस्कार। सर नमस्कार। क्या नाम है? सर मेरा नाम संदीप चौहान है और मैं बल्लभगढ़ गर्ल्स में पीजीटी फिजिक्स हूँ और साथियों ने मुझे इस जिले में हसला प्रधान की जिम्मेदारी सौंपी है। इसलिए सारे टीचर्स किस लिए बैठे हैं आज? सर ये आक्रोश आज का नहीं है, पिछले कई सालों का अब निकल कर आ रहा है। जो हरियाणा में सिस्टमेटिक तरीके से शिक्षा का विनाश किया गया है और अध्यापकों की छवि खराब की गई है कि ये पढ़ाते नहीं है, और जो आम जन धारणा ये बन गई है कि शिक्षक तनख्वाहें ज्यादा लेते हैं और कार्य करते नहीं है। आजकल यही हमारे लिए जो आम जन भावना हमारे खिलाफ सिस्टमेटिक तरीके से की गई है, वो किस लिए की गई है सर? रिजल्ट कैसे आएगा? जब शिक्षक स्कूल में होगा तो आएगा ना। हमें स्कूल में बिठा कर भी ये कहा जाता है परिवार पहचान पत्र के लिए फोन करो, परिवार पहचान पत्र का फोन करो, और अब जबकि बोर्ड कक्षाएं बिल्कुल सिर पर हैं, ये समय बिल्कुल भी इस चीज का नहीं है। जब हम स्कूल आ रहे थे तब तो कहते थे ऑनलाइन कक्षाएं लो। अब जब हम यहाँ बैठे हुए हैं, जो शीतकालीन अवकाश हमारा, उसमें कहते हैं कि जी अब आप ऑफलाइन कक्षाएं लो। क्या जरूरत है सर? 225 दिन का टारगेट पूरा हो चुका है। शीतकालीन अवकाश असलियत में किस लिए खत्म किया गया है? 10वीं 12वीं पढ़ाने के लिए नहीं किया गया सर। परिवार पहचान पत्र का कार्य का प्रेशर बनाया जाता है, उसे करवाने के लिए किया गया है। शीतकालीन सत्र में आपसे परिवार पहचान पत्र का कार्य कराया जा रहा है। 10वीं और 12वीं का नाटक कक्षाएं पढ़वाने का नाटक किया गया है, विद्यालय खोले गए हैं। आप बताइए, अगर 10वीं के बच्चे को ठंड नहीं लग रही तो 11वीं को कैसे लग रही है? हम तो कह रहे हैं ठंड नहीं है तो आप 6ठी से 12वीं सबके लिए क्यों नहीं खोलते? बोर्ड के एग्जाम में 10वीं 12वीं के इसलिए बुला रहे हैं। 9th और 11th क्लास का क्या इंपोर्टेंट नहीं है? क्या एंट्रेंस इसके बाद आईआईटी का एग्जाम नहीं होगा? 11th का सिलेबस 12th से ज्यादा आता है, 11th क्यों नहीं? और जब हम बैठे हुए हैं वहां पर, मान लीजिए एक क्लास के लिए जा रहे हैं, जैसे मैं फिजिक्स का लेक्चर, मान लो मुझे 2 ही कक्षा मिली बोर्ड की और मुझे 4 घंटे स्कूल में रहना है, तो मैं खाली बैठ के क्या करूंगा? कक्षाएं बुला को भी पढ़ा लूंगा और कक्षाओं को भी बुला लीजिए आप। तो ये जो सारा मुद्दा है ये इसका है ही नहीं, ये मुद्दा है गैर शैक्षणिक कार्य करने का। और सर आप ये देख लीजिए, जेबीटी शिक्षा साथी जो है, कहना कहीं जो बच्चों के रिजल्ट पर भी फर्क पड़ता है सर। मतलब जो पढ़ाई में आप ध्यान देना चाहते थे वो नहीं दे पाते। सर सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक शिक्षा है। जेबीटी साथी बीएलओ के काम में ही लगे रहते हैं, 4 बार इलेक्शन होता है, वोट बनाने में लगे रहते हैं, परिवार पहचान पत्र में लगे हुए हैं, वोटर आईडी का काम इनसे लिया जाता है। और ये देखिए कितने सारे शिक्षक हैं जो स्कूलों में ड्यूटी पर नहीं रहते, बाहर ड्यूटी पर रहते हैं। आप बताइए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से एक भी बाहर चला गया तो क्या सब्जेक्ट की पढ़ाई पूरी हो जाएगी? सरकारी संस्थानों में जो कहते हैं कि रिजल्ट खराब है या शिक्षकों की जो रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को, वो यही कारण है कि गैर शैक्षणिक कार्य ज्यादा करने पड़ते हैं। पूर्ण रूप से सरकार दोषी है जी। प्राथमिक शिक्षा से ही हमारा भविष्य खराब किया जा रहा है। 6ठी और 8वीं का बोर्ड समाप्त करना एक बहुत ही बेकार कदम था, जिसकी वजह से 9th क्लास में जो बच्चे आते हैं वो पढ़े लिखे नहीं आते ढंग से, उनका स्टैंडर्ड 9th के लायक बिल्कुल नहीं होता। इन सब कारणों से रिजल्ट पर परिणाम। आप एक बात बताइए, क्या आपने देखा है फरीदाबाद में पिछले 25 सालों में नया स्कूल खुला हो? देखा है क्या आपने? जब जनसंख्या दुगनी हो गई, बंद होते जरूर, जनसंख्या दुगनी हो गई लेकिन स्कूल नहीं खोले जा रहे। आज सर आपको मैं फरीदाबाद के हालात बताता हूँ, इस पर हमारे मंत्रियों को और नेताओं को भी ध्यान देना चाहिए। मोहना, दयालपुर, छैसा, चंदावली से साइंस खत्म कर दी गई है। आज मोहना की लड़की को पढ़ने के लिए बल्लभगढ़ आना होगा तो हमारे बच्चों को साइंस अगर लेती है तो बल्लभगढ़ आना होगा सर। अगर 10 बच्चे भी स्कूल में गरीब हैं और इंटेलिजेंट हैं, उन बच्चों का भविष्य कौन खराब कर रहा है? लगता है सरकार जो है प्राइवेटाइजेशन बढ़ावा दे रही है, प्राइवेट स्कूलों को, प्राइवेट कॉलेज प्राइवेटाइजेशन की तरफ कदम है। कितना अच्छा स्कूल है हमारे फरीदाबाद में नंबर 2 स्कूल था, एक हाई स्कूल, उसको मर्ज कर दिया गया तकोना पार्क में। किस लिए मर्ज कर दिया गया सर? 350 बच्चे थे, उसको मर्ज कर दिया गया। क्यों? ये सभी टारगेट हैं सरकारी संस्थानों को बंद करके प्राइवेट करने के। और वो कब किया जा सकता है? जब कहीं ना कहीं हमें दोषी दिखाया जाए। दोषी जो आम जन धारणा है हमारे खिलाफ, वो तैयार की गई है और हमारा सब कुछ हमारा सिस्टमेटिक तरीके से बिगाड़ा जा रहा है सर।
जी, अभी कितने टीचर्स हैं आपके जो धरने में बैठे? सर धरने पे हमारे पूरा फरीदाबाद है एक तरीके से, लेकिन क्योंकि 11 दिन लोगों को काम भी होते हैं, हम केवल 50 लोगों को कॉल करते हैं और 50 लोग बैठते 50 आ रहे हैं 70। आप देख रहे हो 70 लोग उससे ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि हमें 11 दिन लगातार कंटिन्यू करना है। कार्यकारिणी के 5 सदस्य और कुछ जोशीले साथी हैं जो डेली आते हैं। वाकई हर रोज बदल के हम 50 से 60 नए शिक्षकों को इसमें। कब तक चलेगा धरना? ये सर अभी 11 दिन का तो हमारा है ही है, जब तक वर्किंग डेज है। उसके बाद राज्य कार्यकारिणी का जो आदेश होगा या सारे 22 जब तक जो मतलब शीतकालीन सत्र है, छुट्टियां पड़ रही है जब तक। सर परिवार पहचान पत्र का हम पूर्ण बहिष्कार कर चुके हैं, हम करेंगे ही नहीं काम। हमने फैसला कर लिया कि ये काम तो हमें करना ही नहीं है। गैर शैक्षणिक एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए आपको बुलाया जा रहा है, उसमें आप काम नहीं करोगे? नहीं, एक्स्ट्रा क्लास का तो काम हम कर रहे हैं सर। हम स्कूल में जाते हैं, बच्चों को 10 से 2 तक पढ़ाते हैं तन मन धन से, उसके बाद यहाँ आते हैं। हम चाहते तो इसको पहले भी कर सकते थे, लेकिन हम बच्चों का कोई नुकसान नहीं कर सकते। हम पढ़ाई के हक में हैं और हम एक भी बच्चे का कोई नुकसान नहीं होने देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए हमने यह धरना 2 बजे के बाद करने का फैसला किया, ताकि हम पर यह आरोप न लगे कि हम पढ़ाने से बचना चाहते हैं। हम पहले अपना शिक्षण कार्य पूरा करते हैं, फिर यहाँ आके बैठते हैं। सर इसके अलावा हमारे ऊपर सोशल जिम्मेदारियां भी हैं। बहुत से साथी घूमने के लिए चाहते हैं, सस्ती टिकट हो 4-5 महीने पहले बुकिंग करते हैं। किसी को रिश्तेदारियों में जाना होता है, किसी को कहीं जाना होता है, वो सब भी इसकी वजह से हमारा खराब हो गया है। हमें एक तरीके से मशीन बना के रख दिया गया है, जो हर काम में ट्रेंड हो, चाहे कोई पशुगणना हो, जनगणना हो, इलेक्शन हो, BLO हो, कोई भी काम हो उसे शिक्षक करेंगे। आयुष्मान कार्ड हो? जी सर, आयुष्मान कार्ड हो? आयुष्मान कार्ड नहीं सर, सब कुछ। आप ये समझ लीजिए कोविड के दौरान तो ऊपर से ऐसे आदेश आ गए थे कि साइंस के अध्यापकों को ट्रेन किया जाए, वो जांच भी हम कर लेंगे, हेल्थ एम्बेसडर भी हम हैं, सारे काम हम कर लेंगे सर। तो आप देखिए प्राइवेट स्कूलों से जिनसे हमारी तुलना की जाती है, उनमें क्लेरिकल विभाग भी अलग है, फीस भी नहीं लेते वो। हम एनरोलमेंट भी करते हैं, फीस का काम भी करते हैं, पूरा पूरा दिन हमारा इसमें निकल जाता है। तो करेंगे सर, पढ़ाएंगे कैसे हम? तो मुख्य मुद्दा और सर सबसे बड़ी बात मान लीजिए, वो कहते हैं बाद में कर लीजिए। एक मेंटल प्रिपरेशन होती है सर कक्षा में जाने के लिए। वो मेंटल प्रिपरेशन हम करने के लिए हमें हमारे दिमाग में कभी भी नहीं होती। हमसे एक आ जाता है भाई पहले RTI आई है, ये काम कंप्लीट करो, फिर ये काम कंप्लीट करो, कक्षा या जाए भाड़ में। कोई मतलब नहीं है सर पढ़ाई से किसी को भी। ये ढकोसला नाटक किया जा रहा है पूर्ण रूप से, और हम बिल्कुल बहिष्कार करते हैं सरकार की अव्यवहारिक नीतियों का। सरकार को हमारी आवाज सुननी चाहिए, क्योंकि ये जो आज लोग बैठे हुए हैं, ये सर हसला लेक्चर्स एसोसिएशन है, ये कोई यूनियन नहीं है। ये सेकंड क्लास अधिकारी हैं सारे, और अधिकारियां धरने पे बैठते अच्छे नहीं लगते। हसला ने दरियां बहुत कम बिछाई हैं, जब हमें भी दरी बिछाने की आवश्यकता पड़ गई है। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि संकट बड़ा है, और साथ में इतनी सारी महिलाएं, इनके घर में काम नहीं है सर। बड़ा है हरियाणा स्कूल लेक्चर्स एसोसिएशन, देख सकते हैं काफी महिलाएं भी हैं। क्या नाम है? मेरा नाम मनुस्मृति है। कहाँ पढ़ाती हैं हम? मैं बल्लभगढ़ बॉयज में इंग्लिश की लेक्चरर हूँ। क्या मुख्य मांगे इन्होंने बता दी है वैसे, लेकिन कब तक ये धरना रहेगा और अगला कदम क्या रहेगा आपका? जैसा कि संदीप जी ने बताया आपको कि 11 दिन तो फॉर श्योर हम यहाँ बैठे हैं। बाकी जैसे हमारी राज्य कार्यकारिणी और हमारे संदीप सर हमें आगे के लिए रणनीति बताएंगे, हम बिल्कुल उनका साथ देंगे, क्योंकि ये सब हमारे ही हित में हो रहा है। हमारी छवि को जो ये खराब कर रहे हैं, ये दिखा के पब्लिक को कि हम पढ़ाना नहीं चाहते। अगर पढ़ाना नहीं चाहते तो हम ये कहते हैं कि सर्दी की छुट्टी लगाओ, हम स्कूल नहीं जाएंगे। मांगे ये आपके गैर शैक्षणिक कार्य जो कराए जा रहे हैं वो ये मुख्य मांगे? बिल्कुल, किसी भी तरीके का कोई भी गैर शैक्षणिक कार्य अब हम लोग नहीं करेंगे। पूरे हरियाणा में प्रदर्शन चल रहे हैं सर ये 22 की 22 जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पे करने का निर्णय लिया गया है। अधिकतम जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय मिनी सेक्रेटेरिएट में ही है, तो 17-18 डिस्ट्रिक्ट्स में मिनी सेक्रेटेरिएट में हो रहा है। जहां जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय लगे वो वहां हो रहा है। सारे हरियाणा में एक साथ इसे करने का निर्णय लिया गया है। ये हमारी तरफ से विरोध की शुरुआत है सर, और ये कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन ये हम अपनी तरफ से बिल्कुल स्पष्ट हैं। संदीप जी, कहीं आपने मतलब मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री के आवाज पहुंचाई है? सबसे पहले हम हसला संगठन हमेशा प्रोटोकॉल का पालन करता है। सबसे पहले लेटर जारी होते ही पत्र लिखकर निदेशक महोदय से इन छुट्टियों पर विचार करने, गैर शैक्षणिक कार्यों को बंद करने की मांग की गई। उनसे मिलने का प्रयास किया गया, वहां सफल नहीं हुए तो यमुनानगर में 4.5 घंटे हमारी राज्य कार्यकारिणी और हम खुद लोग वहां बैठे रहे इंतजार में। मुख्यमंत्री जी ने तबीयत खराब होने की कही, हो सकता है उनकी तबीयत सच में खराब हो, हम ये नहीं कहते कि खराब नहीं थी, लेकिन उन्होंने मिलने का समय नहीं दिया। हमारे पास समय नहीं था, इसलिए हमने फिर ये निर्णय लिया। सभी ने मुख्यमंत्री से कंवरपाल गुर्जर से मिले? उनसे मिलने के लिए 4.5 घंटे उनके घर के बाहर बैठ के आ गए सर। उन्होंने मिलने का समय नहीं दिया, क्योंकि उनकी बिल्कुल क्लैरिटी है सर इस बात की कि मिलने का समय देकर वो मांगों को सुनना ही नहीं चाहते। तानाशाही रवैया है सर सरकार का, जो चीज थोप दी वो थोप दी सर। वैसे ये कहते हैं, आप एक बात बताइए, पढ़ाई से इंपोर्टेंट है क्या? जो देश का भविष्य संकट में है और देश के भविष्य निर्माताओं को आपने वोट बनाने में लगाया हुआ है,
पशु गणना जनगणना में लगाया हुआ है, तो काम कौन करेगा? हम भविष्य निर्माता हैं सर देश के, और हम भविष्य भी बनाते आए हैं और सरकारें भी बनाते बिगाड़ते आए हैं। ये बात भी मैं स्पष्ट कर दूं कि सरकार को इस घमंड में नहीं रहना चाहिए, सरकारें बदल भी दी जाती है। बिल्कुल। तो स्कूल लेक्चर्स एसोसिएशन के यहाँ पर सारे लेक्चरर्स हैं और इनका कहना है कि जो गैर व्यावहारिक कार्य, जो गैर शैक्षणिक कार्य, गैर शैक्षणिक कार्य इनसे कराए जाते हैं वो सरासर गलत हैं। कहीं ना कहीं इनकी छवि को खराब होती है, साथ में बच्चों की पढ़ाई भी इफेक्टेड होती है, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान भी होता है। और लगातार 4 दिन हो चुके हैं अपनी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से यही मांग है कि गैर शैक्षणिक कार्य बिल्कुल भी नहीं करेगी। जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होंगी ये धरने पर बैठेंगे और 11 दिन तक ये यहाँ पर अभी धरना देंगे। उसके बाद आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। जोड़ेंगे फरदाद आपको शहर की नई खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।